अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने 14 प्रो मैक्स को कपड़ा मारा अपने, क्योंकि 15 आने वाला है और उसको सेल करके 15 प्रो मैक्स भी तो लेना है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि 15 प्रो मैक्स इतनी अहमियत रखता है या इतनी बड़ी अपग्रेड लेकर आएगा कि आपको अपना 256 GB पीटी अप्रूव गोल्ड कलर 14 प्रो मैक्स बेचने की नौबत आए। तो इसके बारे में बात करते हैं और आपके लिए 6 लीक्स लेकर आया हूँ जो 15 के लाइनअप में आने वाली है, जिससे आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको रेदर देन ये बाय करना चाहिए या फिर इससे नेक्स्ट वाले के लिए वेट करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले लीक के बारे में बात करते हैं। पहले लीक मार्केट में ये है कि 15 प्रो मैक्स का जो लाइनअप है सिर्फ प्रो मॉडल्स, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज होने वाली है। एप्पल हर 3 साल में अपनी जो डिज़ाइन को है या फिर अपनी जो ओवरऑल लुक को है वो इन्हेंस करता है और यही 15 प्रो मैक्स के साथ होने वाला है। 15 प्रो मैक्स में आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में टाइटेनियम बॉडी देखने को मिलेगी जो कि उसको एक अलग ही लेवल में प्रीमियम बना देगी। अगर अब भी आप आईफोन का कोई भी मॉडल उठाएं, यानी कि अगर 8 साल पुराना आईफोन 6s या 6 भी उठा लें, वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है और एक लगता है कि एक महंगी चीज़ आपने पकड़ी हुई है। 15 प्रो मैक्स में ये उससे भी आगे जाने वाली है। अभी तक यही कंफर्म है कि ये चीज़ सिर्फ प्रो मॉडल्स में होने वाली है, नॉन प्रो मॉडल का इससे कोई भी तारुफ नहीं है। और जो बैक होगा वो थोड़ा सा कर्व होगा, यानी कि एप्पल अपने मैकबुक जो है वहां से उसको रिजेम्बलेंस देना चाह रहा है। और ज़्यादातर लीक्स भी यही कहती है कि आपको वही पॉइंटी एज मिलने वाले हैं जो नाइफ की तरह काम भी करेंगे, क्योंकि ये मैकबुक वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा फिट बैठ नहीं रहा। 2022 में ही हमने मिनी को बाय बाय कर दिया था क्योंकि वो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पाया। 12 मिनी फ्लॉप हुआ, 13 मिनी फ्लॉप हुआ, उसकी जगह 14 प्लस आ गया था और आईफोन 15 के लाइनअप में भी 15 प्लस आने वाला है। और ये प्लस मॉडल हम लोगों की वजह से ही आ रहा है क्योंकि ये सारी जो चेंजेस है, लास्ट टाइम भी नॉन प्रो मॉडल्स को 14 और 14 प्लस को लोगों ने बड़ा इन्हेंस किया, बड़ा सराहा और एप्पल को ये इंडिकेटर हुआ कि यार ये मार्केट में प्रोडक्ट चल रहा है तो 15 के साथ भी ऐसे ही होने वाला है। और ये बुरा क्यों है ये मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बताता हूँ। सेकंड लीक और सेकंड जो अपडेट है जो 15 के लाइनअप में होने वाला है वो है डायनेमिक आइलैंड। अब जो 14 के लाइनअप में हमें जो डायनेमिक आइलैंड मिलता था वो सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिलता था, लेकिन 15 में हमें सारे ही प्रो मॉडल्स में और नॉन प्रो मॉडल्स में डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलेगा। अब ये लीक काफी हद तक कंफर्म है और अगर 15 के सारे नॉन प्रो मॉडल्स में डायनेमिक आइलैंड आ गया तो ज्यादातर एप्लीकेशन डायनेमिक आइलैंड को सपोर्ट करने लग जाएगी। यानी कि अभी भी आपने देखा होगा 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में ज्यादातर एप्लीकेशंस इतने अच्छे से डायनेमिक आइलैंड के साथ सिंक नहीं है और वर्क नहीं करती, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा डायनेमिक आइलैंड के फ़ोन नहीं है। 14 का लाइनअप है क्योंकि डेवलपर्स को वो मोटिवेशन, वो एज नहीं मिल रहा काम करने का उस डायनेमिक आइलैंड के लिए। और इसी वजह से बहुत सारी एप्पल की और iOS की ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि डायनेमिक आइलैंड के लिए यूटिलाइज ही नहीं है। अगर आप उसको यूज़ करते करते स्वाइप अप कर देते हैं तो वो डायनेमिक आइलैंड पे शिफ्ट नहीं होती, वो क्लोज हो जाती है। हालांकि एप्पल की जो अपनी ऐप है वो होती है और सेम रिजेम्बलेंस रखती हैं। लेकिन अगर 15 का लाइनअप लॉन्च हो गया तो मार्केट में एक बड़ी तादाद हो जाएगी डायनेमिक आइलैंड के, और एंड्रॉयड साइड में भी डायनेमिक आइलैंड बहुत जल्दी काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस में आने वाला है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात हो जाएगी कि डेवलपर जो हैं अपनी एप्स को डायनेमिक आइलैंड के लिए यूटिलाइज करने लग जाएंगे। तीसरी लीक है और तीसरा जो चेंज 15 लाने वाला है 14 की निस्बत वो है उसका चिपसेट। अब हमने 14 में देखा कि आपको यहाँ पर नॉन प्रो मॉडल्स में A15 बायोनिक चिप मिला था 5 नैनोमीटर पर बेस्ड। आपको प्रो मॉडल में A16 बायोनिक प्रोसेसर मिल गया 4 नैनोमीटर पर बेस्ड। और आईफोन 15 के लाइनअप में और सिर्फ प्रो मॉडल्स में आपको A17 बायोनिक प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि पहला 3 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है। अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, बहुत से लीक्स ये कह रहे हैं कि सुपर फास्ट होगा, सुपर एफिशिएंट होगा, और ऐसा है भी। गीकबेंच स्कोर, एंट्यूटू स्कोर और इसके जितने भी स्कोर हैं एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। पावर बैकअप भी अच्छा देगा। लेकिन अगर मैं लड़वाता हूँ उसको 14 प्रो मैक्स के साथ A16 के साथ तो वहाँ पर इतना कुछ ज़्यादा मुझे ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। 1 सेकंड का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा या 1 मिली सेकंड का डिफरेंस देखने को मिलेगा, शायद आप देख पाएँ। और कुछ सिनेरियोस में आप जज भी नहीं कर पाएंगे कि कौन सा फ़ोन पहले खुला कौन सा फ़ोन बाद में खुला। ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है आईफोन 14 और 13 प्रो मैक्स में, क्योंकि वहाँ पर भी 1 नैनोमीटर का फासला था चिपसेट में, तो वहाँ पर थोड़ा सा डिले होता है, इतना ज़्यादा स्पीड में डिले नहीं होता। लेकिन हाँ प्लस पॉइंट है बैटरी में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, ओवरऑल आपको स्पीड में परफॉर्मेंस में फर्क दिखेगा। अब जो चौथा अपडेट है ये कैमरास के हवाले से। अब कैमरास क्या ही एप्पल
इस बार चेंज कर देगा। पिछले साल तो एहसान कर दिया था 48 मेगापिक्सल देकर, और एप्पल अब 15 के पूरे लाइनअप में 48 मेगापिक्सल देने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, आपको जो प्रो मॉडल्स है वहाँ पर तो आपको टॉप नॉच फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन 15 का जो नॉन प्रो मॉडल्स है यानी कि 15 और 15 प्लस, वहाँ पे 48 मेगापिक्सल का सेंसर तो मिलेगा, लेकिन 14 प्रो मैक्स उसका साइज थोड़ा सा कम होगा। यानी कि सीधा कहने का मतलब ये है कि 15 के जो नॉन प्रो मॉडल है 15 प्लस और 15, अगर 14 प्रो मैक्स का कैमरा आ जाएगा तो ये दोनों हल्के हो जाएंगे, क्योंकि 14 प्रो मैक्स का 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो ज्यादा बिगर सेंसर के साथ यूज होगा। नेक्स्ट बड़ा जो अपडेट होने वाला है, जो रेवोल्यूशन होने वाला है, जो 4 साल से होने वाला है लेकिन अभी तक नहीं हो पाया, उसका नाम है USB Type-C। अब एप्पल आईफोन 15 के लाइनअप में मार्क गुरमैन, मिंग ची क्यू, वो जो टॉप एनालिस्ट है, वो यही कह रहे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि एप्पल 15 के लाइनअप में USB Type-C को इंट्रोड्यूस करवा देगा, और यहाँ पर आपकी जो चार्जिंग स्पीड है, डेटा ट्रांसफर स्पीड है, वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, जहाँ पर नॉन प्रो मॉडल्स की बात आती है 15 के, वहाँ पर आपको लाइटनिंग केबल ही देखने को मिलने वाली है, या फिर आपको लाइटनिंग केबल वाली स्पीड ही मिलने वाली है, चार्जिंग में भी और डेटा ट्रांसफर में भी। प्रो मॉडल जो है वो इस USB Type-C की टॉप टेक्नोलॉजी का और टॉप स्पीड का मजा ले पाएंगे। अब ये लिंक निकल कर आई है, लेकिन इसको इतनी ज्यादा सोर्सेस ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन जिन सोर्सेस ने कंफर्म किया है वो कोई हल्का हाथ नहीं रखते लीक की दुनिया में, तो इसको हम कंसीडर करके चलते हैं। अब बात आती है नॉन प्रो मॉडल्स को इतना ज्यादा क्यों हल्के में लिया जा रहा है और नॉन प्रो मॉडल की वैल्यू क्यों नहीं है। प्रो मॉडल में सारी फैसिलिटी और सारे जो फीचर्स है वो क्यों मुतारफ कराए जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, और अभी तक हम लोग यही समझ पाए कि सिर्फ आवाम की वजह से जो एप्पल जितने भी ऑडियंस को अपनी यूटिलाइज करती है, सर्वे होता है, साइकोलॉजी देखती है, उस बेस पे डिसीजन लेती है। आईफोन 12 में नहीं आया था, 13 में नहीं आया था, वो मार्केट में नहीं चला, लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने बाय नहीं किया, ठीक है। वो फॉर्म फैक्टर की वजह से वो 14 के लाइनअप में नहीं कंटिन्यू हुआ, और हम देखते हैं कि वो बंद हो चुके हैं। वो एप्पल के ऑफिशियल डीलर पे भी नहीं बिक रहे, ठीक है, वो ऑथराइज डीलर पे बिक रहे हैं लोकल मार्केट में। अब यही चीज 14 के लाइनअप में हुई थी, जब पर नॉन प्रो मॉडल पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था, और वही आपको सेम 13 के लाइनअप वाली कॉपी पेस्ट मिल गया था, लेकिन फिर भी लोगों ने बाय किया, उसको इंटेंशन दी, और ये इंडिकेट करवाया एप्पल को कि दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, और लोगों ने एक्सेप्ट किया, और यही 15 में हम भुगतने वाले हैं, और यही 15 में हम उसके नतीजे देखने वाले हैं। लास्ट थिंग और लास्ट अपडेट जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और पाकिस्तान में तो हमेशा इंटरेस्टिंग होती है प्राइसेस। आईफोन 15 का जो लाइनअप है, ऑल लाइनअप, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि पार्ट शॉर्ट होने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और जितने भी फॉर्म फैक्टर्स आप जोड़ सकते हैं उसकी वजह से एप्पल 15 के लाइनअप को महंगा करने वाला है। और यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है, लीक से कह रही है कि एप्पल लॉन्च इवेंट में जो 15 का जब लाइनअप लॉन्च होगा, 14 के प्राइसेस हम पिछले साल को देखें तो कम होने चाहिए, लेकिन इस बार मुश्किल है, क्योंकि एप्पल 15 के लाइनअप को ऑलरेडी 100 से $200 महंगा बेचने वाला है, तो प्राइस गैप तो महंगाई में कवर हो जाएगा, और 14 को प्राइस कट ना लगे, ऐसा बहुत ज़्यादा खौफनाक न्यूज़ मार्केट में घूम रही है। और अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान में जो लोग वेट कर रहे होते हैं नया मॉडल लॉन्च होने का, ताकि उसके सारा जो इफेक्ट है पुराने आईफोन में पड़ जाएं, ताकि वो सस्ते हो जाएं, ताकि वो बजट फ्रेंडली हो जाएं और जेब में हल्के हो जाएं, ताकि वो बाय कर पाएं, वो नहीं कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। और आप लोगों को पता है आजकल जो मार्केट के हालात है, कितने ज्यादा मोबाइल फोन के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूं जल्दी। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आईफोन 15 के लाइनअप की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाली है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस लीक और इस चेंजेस के साथ आप लोग आईफोन बाय करना चाहेंगे नेक्स्ट वाला, और मेरा क्या ओपिनियन है, मैं क्या रिकमेंडेशन करूंगा, वो जब एप्पल प्रोडक्ट आएगा एनालाइज करके उसके बाद इंशाल्लाह डिसीजन लेंगे कि ये प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए या फिर आप अपने 14 प्रो मैक्स के साथ खुश रहें। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनानी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपने कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।